नमो बुद्धाय। प्रियदर्शनी अशोका। जय भीम साथी। विपस्सना, my first book, मैं 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 विपस्सना पर हमारी किताब लिखने जा रहा हूँ। नमो तथागता नमोस्तु गौतमा। ओम नमो तथागता नमोस्तु गौतमा। ज्ञानदीप चेतवी कालवीतमा। ओम नमो तथागता नमोस्तु गौतमा। ओम नमो तथागता नमोस्तु गौतमा। सदय हृदयमयतां देयिं स्वये। अंतरंग शांत करिण जीवनातये। सकल मलिन जाळयास
भीम शक्ती है अखिल भुवन उजळण्यास प्रेम भक्ती दे करी सशक्त करी समर्थ हे नरोत्तमा नमो तथागता नमो सुगोत्तमा नवनवीन रूप धरून येई वंद्यता बुद्ध देव भारतास त्या प्रभुतता विष समान विषमता न अजून लोपली त्याच्या दास शुद्धमूक दिव्य आपली परम करुण लोचनात दाटली क्षमा नमो तथागता नमो सुगोत्तमा धम्म शरण संघ शरण लोक साधर्मा शुद्ध चित्त शुद्ध नीती शुद्ध भावना नवयुगात मिळवूयात जनसमानता हाच धम्म हेच ध्येय येई मानता भीम रूप धरून तूच शिकविले ओम नमो तथागता नमोस्तु गौतमा ओम नमो तथागता नमोस्तु गौतमा नमोस्तु गौतमा नमोस्तु गौतमा meditation.
2600 साल पहले तथागत भगवान बुद्ध ने, एक महान दुनिया का साइंटिस्ट, जिसे हर बातों का ध्यान है, वो है तथागत। और उन्होंने भी विपश्यना का स्टार्ट किया। हर लोग श्वास पर काबू करते थे। आज करोड़ों करोड़ों लोग कई पीढ़ियों से इस विपश्यना को कर रहे हैं। दुनिया का कितना भी बड़ा होशियार हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, पीएम हो, विपश्यना के मार्ग से जाता है। विपश्यना जागृति का केंद्र है। आज भी गोयनका गुरुजी से लेकर दुनिया के सभी लोग, कई लोग विपश्यना केंद्र हो रहे हैं। सदगुरु और बहुत सारे लोग, ध्यानी महापुरुष, गाइड एंड मेडिटेशन, ध्यान कैसे करें, इस बातों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। और आज मैं डॉक्टर सच्चिदानंद लेकर फादर होम से, यह दीक्षा भूमि से इस बातों को आपको दोहरा रहा हूं। बहुत सालों से मेरे दिमाग में हलचल चल रही थी। विपश्यना पर बहुत सारे किताब है। मेरी भी एक किताब, माय बुक्स ऑन विपश्यना, से शुरू कर दिया। तो इस बुक को प्रभाकर दुपारे को मैंने कहा, एक बड़े लेखक के साथ में बैठकर माय बुक्स ऑन विपश्यना, ध्यान कैसा करें, ध्यान क्या है, ध्यान विपश्यना है। सवेरे उठकर शुद्ध मन से हम विपश्यना करना चाहिए। हर दिन वायरस, धूल, कार्बन डाइऑक्साइड, हमारा माइंड, हमारा शरीर निगेटिव बातों से, निगेटिव वातावरण से, चारों ओर निगेटिव बातें, जन सामान्य को शुद्ध करने के लिए विपश्यना है। जिस तरह से हम सवेरे उठते उठते हमारे आंखों साफ करते हैं, मल मूत्र साफ करते हैं, पेट साफ करते हैं, गुनगुना पानी पीते हैं, नाक साफ करते हैं, मुंह साफ करते हैं, आंखें साफ करते हैं, कान साफ करते हैं और पूरा शरीर साफ करते हैं। ऊपर से साफ करते हैं, भीतर से, अंदर से पूरा शरीर नेगेटिव बातों की तरफ तैर रहा है, नेगेटिव बातों की तरफ जा रहा है। इसे क्लीन करने के लिए हमें विपश्यना का साधन करना पड़ता है। विपश्यना जागृति, श्वास पर कंट्रोल, हर बातों पर कंट्रोल, नेचुरल श्वास, उसको गिनते हुए, सांसों को, हर सांसों को ध्यान देते हुए 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 60 मिनट विपश्यना की तरफ जाता है और जिंदगी में खुशहाल पाता है। जो चाहोगे वो मिलता है, शुद्ध विचार बनता है। अद्रुप शक्ति है विपश्यना, अद्रुप साधना है विपश्यना। विपश्यना ये शक्ति है
विपश्यना से बीमारियां नष्ट होती है। हमारा श्वास ही सब कुछ है। श्वास है तो हम हैं, श्वास नहीं तो हमारी बॉडी सड़ी हुई गली हुई मछली के समान है। आइए दोस्तों, ध्यान कैसा करें? हाउ टू मेडिटेट द बिगिनिंग। ध्यान कैसे कैसे? ध्यान एक साधारण असाधारण दुनिया में जिस भी चीज का जरूरत है, जो भी आप कर सकते हैं, और उसके बावजूद आप गतिविधियों की प्रक्रिया से अछूत होते हैं, जिन्हें हमें दुनिया में करना है। अगर आप यहाँ बैठे हैं, आपका शरीर, आपका मन कहीं और है, आप जो है वो थोड़ा दूर है। यही दुखों का अंत है और यही ध्यानशीलता है। पिछले कुछ हफ्तों में कोरोना वायरस के अलावा दूसरा सबसे ज्यादा बोला जाने वाला शब्द, अक्सर दोहरा जाने वाला शब्द ध्यान है। हर कोई अचानक, जिन्होंने अपने जीवन में ध्यान कभी नहीं किया, यहाँ तक कि संभावना की कभी विचार नहीं किया, वो लोग अचानक ध्यान के बारे में बातें करने लग रहे हैं। ध्यान करने की जरूरत, इच्छा। आइए इस ध्यान की जांच करते हैं, ये क्या है। सबसे पहले ध्यान शब्द का अर्थ क्या है? अंग्रेजी शब्द मेडिटेशन का असल में कोई अर्थ कोई नहीं है। वो संदर्भ में एक कुछ भी विशेषता नहीं करता। अगर कोई यूं ही अपने आंखें बंद करके बैठता है, ये मान लिया जाता है वो ध्यान कर रहा है। एक व्यक्ति अपनी आंखें बंद कर कर कंटिन्यू कर सकता है। आप जब ताप धारण, ध्यान, समाधि, शून्य सभी कर सकते हैं। I just the master of the thought of the sleeping the questions। इरशाद अपने सीधे पर अंग्रेजी शब्द में मेडिटेशन शब्द का अर्थ आमतौर पर हम लोग ये मानते हैं कि मेडिटेशन का मतलब ध्यान है। तमिलनाडु में ये ध्यान है। आप उत्तर की ओर जाते हैं, ध्यान है। आप उत्तर की तरफ जाते हैं, ज्ञान है। और आप उत्तर जाते हैं और आप पूर्व की तरफ जाते हैं, ये चेन बन जाता है, वही चीज। तो what is the dimension that we trying to the with the word the meditation। इस ध्यान शब्द के साथ में हम क्या कोशिश कर रहे हैं? एक मूलभूत चीज जिसको हम समझने की कोशिश है। आप ध्यान नहीं कर सकते क्योंकि ध्यान एक मूल्य है। कोई गुण एक निश्चित प्रक्रिया का परिणाम है। आप एक एक प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, आप एक प्रक्रिया संचालित कर सकते हैं, आप किसी गुण का संचालन नहीं कर सकते। गुण एक परिणाम है। ये
इस तरह है जैसे आप अपने बगीचा में फूल चाहते हैं, आप वहां बैठकर वो ध्यान नहीं करते। आपको पता है फूल वालों की संख्या क्या है। अगर आप अपने बगीचे में फूल चाहते हैं तो फूलों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। आपको मिट्टी, खाद, पानी, धूप के बारे में सोचना है। If you conduct this procedure of this ingredient property, आप इस प्रक्रिया को संचालन ठीक तरह से करते हो, फूल और फल एक परिणाम होंगे। लेकिन आज दुनिया बहुत अलग हो गई है, क्योंकि लोग इतने लक्ष्यमुखी है, इसलिए मिट्टी में उनके लिए डेफिनेटली नॉट इंटरेस्टेड इन द मैन ऑफ एंड द अदर थिंग्स, और खाद्य निश्चित नहीं, और फूल उनको फल चाहिए। अगर आप मिट्टी, पानी और धूप की चाहते हैं तो आपको प्लास्टिक फूलों से समझौता करना पड़ेगा। प्लास्टिक फूल बढ़िया होते हैं। जो लोग उपयोगिता के बारे में सोचते हैं वो कई अलग अलग तरीकों से आपके काम आते हैं। फूल एक झंझट है। अगर आप अपने घर में फूल चाहते हैं, आपके दिन में कम से कम 5 बार उन्हें देखना पड़ता है क्या हो गया, वो ठीक से बढ़ रहे कि नहीं। अगर आप अपने प्लास्टिक के फूल रखते हैं तो 5 साल की गारंटी मिलती है कि आपके जीवन की तरह नहीं। आप अगर जीवित है, करने के लिए बहुत कुछ है, यहाँ तक कि आप वायरस से भी बचना है, अदृश्य वायरस। लेकिन मरे हुए को सिर्फ सुरक्षित से रखना पड़ता है। वास्तव में जिस आयाम और प्रक्रिया को ध्यान कर रहे हैं बहुत जीवनमुखी है। जब मैं जीवनमुखी कहता हूँ, आज मुख्य रूप से आप भौतिकता मुखी या ज्यादा से ज्यादा मनमुखी, शायद भावनामुखी से, या फिर शरीर मुखी जो भौतिकता लाता है। जीवन मुख्य रूप से ऐसा ही हो गया है। लोगों की जीवन की धारणा ऐसी है। कोई कहता है मेरा जीवन, आपको यह समझना होता है। अपने काम के बारे में लोग बात करते हैं, वे देश की दुनिया की आर्थिक स्थिति की बातें करते हैं, अपने कार के बारे में, अपने कुत्ते के बारे में, कभी कभी अपने पति और पत्नी के बारे में। कुछ भी हो सकता है, पर एकमात्र चीज वो सचमुच जीवन है। इसने अपने हार्ट में धड़क रहा है, ये जीवन है। सब बाकी सब हमारे द्वारा बनाई हुई व्यवस्था है। इस उम्मीद में इस व्यवस्थाएं हमारे जीवन को ऊंचा उठाएंगी, चाहे वो शिक्षा हो, पेशा हो, रिश्ते, शादी, संपत्ति, कुछ भी हो। एक के बाद एक इतनी सारी चीजें इस उम्मीद में कि हमारे जीवन को ऊंचा उठाएंगी। जैसा कि आप जानते हैं, ज्यादातर लोग अपने जीवन में ऊंचा उठाने के बजाय मोटे तौर पर इन चीजों के साथ में उलझ गए। सहायक चीजें जीवन प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। खैर, मुझे लगता है द वायरस इज बिगिनिंग टू फोकस ऑन द लाइफ। बहुत निरंतर तरीके से वायरस जीवन में फोकस ला रहा है। आपसे अचानक समझ में आ गया है ये अपना महंगा घर ये कैद खाना बन गया है। आपकी महंगी कार और आपकी जीतती अच्छी, क्योंकि आप उसे चला नहीं सकते कम से कम कुछ समय के लिए। इस समय दुनिया ऐसी स्थिति में है जहां हमको नहीं पता है सड़क पर फिर से निकलने के लिए, बाहर से शहर
घूमने के लिए कितना समय लगेगा आप ये नहीं जानते। इसलिए आप स्वाभाविक रूप से दुनिया भर में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं ज्ञान कैसे करें, उन्हें क्या करना चाहिए। आप ध्यान नहीं कर सकते पर आप ध्यानशील हो सकते हैं, ये गुण है। अगर कोई अपने शरीर का, मन, भावनाओं से पूजाओं को ये निश्चित तरह का परिपक्वता लेकर आता है तो वह दिन के 24 घंटे ध्यानशील रहेगा। ध्यान कोई असमर्थता नहीं है। अगर आप ध्यानशील है तो आपकी आंखें बंद कर कर एक सीमित पर रहना होगा। ध्यान एक असाधारण शक्तिकरण है कि दुनिया में जिसके पीछे आप कर सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, और उसके बावजूद भी आप उन गतिविधियों को प्रक्रिया से अछूत रहते हैं जिन्हें हमें दुनिया में करना पड़ता है। ये सशक्तिकरण या इस सशक्तिकरण की दुनिया दरअसल मनुष्य अपंगा है, क्योंकि दुनिया में आपको जो सोचना है, समझना, क्रिया का लाभ करना है, अगर ये सब आप इतने बड़े तरीके से लड़ने वाला है तो स्वाभाविक से आप उस करने से झिझकेंगे, स्वाभाविक रूप से आप करने से बचेंगे। किसी जाने की जरूरत है। एक तरह से जिस पल आप अवसियावस्था में रहते हैं, जहाँ पर अपनी गतिविधियाँ चारों ओर संसार की गतिविधियाँ और आपकी मन की गतिविधि, आपकी भावनाएं जब आपके जीवन में हर पल के प्रभावित करना पड़ती है, तब किसी तरह आप खुद को अपंग बना लेते हैं। स्वाभाविक रूप से आप अपने जीवन के स्तर को बहुत सीमित रखना चाहते हैं, क्योंकि क्रियाकलाप, भावनाएं जीवन के साथ में जुड़ा हुआ आता है, भारी मात्रा में दुख पैदा कर सकते हैं। एक बार जब जाने अनजाने दुख का ख्याल तब आप जीवन के दायरे में संभावना के साथ में सीमित करते हैं। ध्यान का अर्थ यही है। अगर आप इसको सरल तरीके से समझे, आप यहाँ बैठे, आपका शरीर यहाँ है, आपका मन उधर है, आप जो है वो भौतिक शरीर और मानसिक ढेर के दो आयामों से दूर है। शरीर और मन के लिए ये सब दो बातें हैं। अगर आप उनके बीच में जब फासला आता है, यही दुखों का अंत है और यही ध्यानशीलता है। यह आसान प्रक्रिया है, ये शक्तिशाली स्टूल है। ये तीन सामग्रियां, आपके श्वास, आपका विचार, आपकी जागरूकता, आप इसको सही मात्रा में इस्तेमाल करेंगे, आपके मन और शरीर को इस्तेमाल करने की क्षमता इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, आप दूसरे को महामंत्र दे सकते हैं। मैं कह रहा हूँ, ये मानवीय है, ये महामानव बनने की बात नहीं है, ये जानने की बात है इंसान महान है, इंसान होना महान है। मेडिटेशन करने का असली फायदा क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि व्हाट इज द रियल पॉइंट ऑफ द मेडिटेशन? मेडिटेशन का असली बेनिफिट समझना मुश्किल है। मान लेना आप जिम हरदम जा रहे हैं, आपकी तो बॉडी अच्छी होगी, लेकिन लोग एक्सरसाइज करते हैं,
1 साल तक आप मेडिटेशन करेंगे तो आपकी ब्रेन की सिक्स पैक आएंगे। काफ़ी लोग ये समझ नहीं पाएंगे कि रियल ट्रैवेबल ऑफ द बेनिफिट, इसलिए वो मेडिटेशन कर नहीं पाते। लोगों को लगता है ये पुराने जमाने की चीज़ है, इस चीज़ का फ़ायदा क्या है? आप इसी तरह सोचते हैं। मैं आपको 20 मिनट डेली 1 मंथ मेडिटेशन किया है या आपने ये ट्राई नहीं किया, तो आप क्या कर सकते हैं कि मेडिटेशन काम नहीं करता। मेडिटेशन आपने ट्राई नहीं किया, ये लाइफ का ज्ञान है। मेडिटेशन की बेनिफिट, मेडिटेशन के बारे में मैं आपको फ्री में बेच रहा हूँ, जो आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए। अगर आप जिम 1 हफ्ते के लिए जाते हैं और अपने आप करते हैं कि जिम बाद से मेरी बॉडी बदल रही है, तो आपको तो बेवकूफ़ बोलेंगे, क्योंकि लोग यही बेवकूफ़ी से मेडिटेशन को फॉलो नहीं करते। पीपल आर द क्वाइट फॉर द डिसमिस ऑफ द मेडिटेशन। आप जब छोटे बच्चे थे, आप वीक से आप पुशअप नहीं कर पाते थे, आपको पता भी नहीं था कि, लेकिन आपने पुशअप करना शुरू कर दिया। पुशअप, आप धीरे धीरे ताकतवर हो जाएंगे, आपके अंदर मसल कंट्रोल आएगा, आप मसल कंट्रोल पाएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है, आपके दिमाग के लिए सब कुछ कर देगा। मैं अपनी लाइफ का एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं जर्नल लिखता हूँ, आथर लिखता हूँ, स्कूल चलाता हूँ। मेरे जर्नल में बहुत सारी बातें रहती है। मैं गुस्सा होता था, छोटी छोटी चीज़ें पर नाराज होता था। जब से मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, 2 महीने बाद मैंने ये रियलाइज किया, मेरी डायरी एंट्री में कोई निगेटिविटी बची ही नहीं थी। तभी मुझे ये समझ में आया, मैं एक्चुअली बदल गया था। सोचती चीज़ों से मुझे फ्रस्ट्रेशन नहीं आता था। मैं आपको किस तरह से एक्सप्लेन करूँ? आपका दिमाग और ताकतवर हो जाता है। जितने नेगेटिव थॉट है वो हेवी वेट की तरह रहते। आपका वेट, आपका दिमाग ताकतवर हो जाते, आप नेगेटिव थॉट झेल सकते हैं। मान लीजिए कि ज़िंदगी में कभी आपने एक्सरसाइज नहीं किया, एकदम आप किसी चीज़ खाई में गिर गए, तो आप लटक रहे हैं और आप कम से मोटे थे, आप लटक रहे थे, क्या आप ऊपर आप खींच सकते थे? नहीं, आप नीचे खींच के मर जाते। अगर आप हल्के रहते, ताकतवर होते, तो आप ऊपर खींच पाते। उसी तरह से थे आपके लाइफ में को बुरा होता है। अगर आप मेडिटेशन से स्ट्रांग नहीं होते, आप खत्म हो जाएंगे। मेडिटेशन से ये कुछ नहीं है, आपकी फीलिंग्स ही नहीं लेगा। मेडिटेशन यू विल बी मेक यू फीलिंग लेस। ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं। बस शुरुआत करिए, 10 मिनट करिए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है हर रोज़ करना है। हर रोज़ आपको 1 महीने के लिए करना है। एक आप जर्नल लिखिए, अपने थॉट के बारे में हरदम बातें करें। मैं गारंटी से कहता हूँ, 2 महीने से आप मेडिटेशन करेंगे, अपने थॉट को याद करेंगे, अपने डायरी में लिखेंगे, तो आप डायरेक्टली देख पाएंगे कि मेडिटेशन कितना पावरफुल होता है। बहुत साइंटिफिक स्टडी की है। 2 महीने मेडिटेशन से साइंस बोलता है दिमाग में ग्रे मैटर इंक्रीज होता है, उस पर ग्रे मैटर बढ़ जाता है। इनफैक्ट हमने मोन और साधु के दिमाग की स्कैन किए, जो सालों से मेडिटेशन करते हैं, उससे कंपेरिजन के जो मेडिटेशन नहीं करते हैं। साइंटिस्ट ने ये ढूंढा, जिस वो मॉन्क के दिमाग में एम्पैथी का मतलब होता है किसी का दर्द क्या समझ सकते हैं। मेडिटेशन के बेनिफिट बहुत है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, मेडिटेशन बहुत जल्दबाजी में कहते हैं, इसलिए उनको रिजल्ट नहीं मिलता। मेडिटेशन आपकी रातों रात चेंज नहीं कर सकता। मेडिटेशन वांट टू चेंज योर लाइफ ओवरनाइट। आपको सालों तक मेडिटेशन करने के बाद आपको ये लॉन्ग टर्म का ये एक लाइफ टाइम का एक पार्ट बन जाता है। मेडिटेशन से मुझे भी अलग कुछ लगता था, मुझे भी एक जगह से बैठने का उलझन होता था, लेकिन जब मैं मेडिटेशन करने लगा कि मैं और मैं आई स्टे द मेडिटेशन राइट आफ्टर आई वोक अप। मेडिटेशन करना ये बहुत मुश्किल होता है, सुबह सुबह में कर लीजिए, ताकि आप जल्दी से जल्दी इस चीज़ को ख़त्म करेंगे मेडिटेशन के बारे में। तो दोस्तों, मेडिटेशन का बहुत बड़ा फायदा है। आइए दोस्तों, हम मेडिटेशन के मार्ग से जाते हैं।
परम परम ऊर्जा का अनुभव जो न कभी कहा गया है न कभी सुना गया है। दिव्य शक्ति का अनुभव, तीसरी शक्ति जहां परमात्मा के साथ मेरा है। मेडिटेशन विल गेट द रिजल्ट, द मेडिटेशन। आइए दोस्तों, हर शक्ति में है मेडिटेशन, हर बातों में है मेडिटेशन। ध्यान कैसे करें? ध्यान एक साधना है, एक ऐसी साधना जिसे दररोज करने से एक अलग शक्ति निर्माण होती है। क्रोध नष्ट होता है। ध्यान से हमारी पंचशील बढ़ता है। इस दुनिया में दुख है, इस संसार में दुख है। मैत्री ये हमारा सबसे बड़ा प्रयोग है। ध्यान से शील बढ़ता है, शील से करुणा आती है, और प्रज्ञाशील करुणा से मैत्री बढ़ती है। प्रज्ञाशील करुणा से मैत्री बढ़ती है। इसी को मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन से बिना काम की नींद नहीं आती। खाने में कंट्रोल होता है, शरीर पर कंट्रोल होता है, हर बातों को सही ज्ञान की फायदा होता है। यही मेडिटेशन है। कंट्रोल योर माइंड। माइंड बॉडी मेडिटेशन practice. The real meaning of the meditations. आइए हम उदाहरण को, ध्यान मेडिटेशन क्या है, हम इसको समझ सके हैं, इस बातों को भी समझ सके हैं। हर रोज एक ऐसा साइंस जिसमें हमारा शरीर शुद्ध होता है, जिसे हम शुद्ध होते हैं, उसी को मेडिटेशन कहते हैं। हर रोज का मेडिटेशन से जीवन में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ध्यान एक ऐसा शब्द है। ध्यान एक ऐसा शब्द है, एक छोटा सा शब्द, लेकिन उसका मतलब बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है। आप कह सकते हैं ध्यान एक युवा है, तो आज का आधुनिक विज्ञान एक छोटा सा बच्चा है जिसका जन्म कुछ सेकंड पहले हुआ हो। ध्यान प्राचीन काल से इंसान के साथ जुड़ा हुआ है। मानव जाति का पूरा धर्म, सनातन धर्म के समय में ध्यान उतना ही महत्वपूर्ण था जितना आज है। आज जहाँ सनातन धर्म होता था, उस पूर्व के देशों में खुद को आधुनिक समझने लगे हैं, जिस वजह से आज ध्यान का पूरा विज्ञान है ये सही चुप गया है। मैं आपको धीरे धीरे ध्यान का विज्ञान समझाऊंगा, जिसकी शुरुआत ध्यान से मेडिटेशन क्या है इससे करते हैं। ध्यान जिसे अंग्रेजी में मेडिटेशन से जाना जाता है। मेडिटेशन शब्द के साथ अपने दिमाग में अलग अलग प्रकार के विचार आता है। सबसे पहले बात तो यह है, मेडिटेशन का शब्द का कोई स्वार्थी मतलब भी नहीं है। आप सिर्फ आंखें करके बैठ जाए तो भी अंग्रेजी में इसको मेडिटेशन कहा जाएगा। आंखें बैठने से मेडिटेशन नहीं होता। आखिर वो क्या चीज़ है जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं? यदि आप ध्यान को मेडिटेशन समझते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे आप समझ सकते हैं। जिन लोगों ने मेडिटेशन करने की कोशिश की है, उनमें से ज़्यादातर लोग की ध्यान करना ये बहुत मुश्किल है कि वह असंभव है। क्यों? क्योंकि आप मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं, आप कभी मेडिटेशन कर नहीं सकते। आप मेडिटेटिव हो सकते हैं। मेडिटेशन का मतलब अपने भौतिक शरीर और मन की सीमा को परख जाना है। जब आप अपने शरीर
और मन को परे होते हैं, तब आप इस पूरे ब्रह्मांड को समझ पाते हैं। जो ब्रह्मांड, जो आपको एक रहस्यमय ब्रह्मांड लगता है, मन और शरीर के बाद आप सब कुछ जान पाएंगे। मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, सब कुछ। तभी तो हम इन महापुरुषों की पूजा की अर्चना करते हैं, क्योंकि वही लोग हैं जो अपने शरीर को परे थे। लेकिन अब हमारा उल्टा हुआ है, क्योंकि हम शरीर के रूप में देखते हैं। जब हम शरीर के रूप में देखते हैं तो आप पूरी जिंदगी काम करने में, वर्ण करने में निकल जाती है। जब आप अपने मन को फालतू के विचार से निकल जाएंगे, तब आप शरीर और मन से फर्क में अपनी दुनिया को समझ पाए। इन महापुरुषों को आप जानते हैं, संत कबीर, गौतम बुद्ध, सदगुरु, ऐसे कई महापुरुष हुए हैं जिन्होंने सत्य को जाना, परमात्मा को जाना। बस यही इनका कहना था कि ध्यान क्या है, इसे कहा नहीं जा सकता, इस महसूस किया जा सकता है। अब ऐसा कोई शब्द नहीं है कि जिससे परिमर्शित हो सकते, आप खुद ही इसका अनुभव कर सकते हैं, तभी आप इसे समझ पाएंगे। ये जितना भी मुश्किल लगता है उतना ही आसान है, क्योंकि ध्यान में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पर आज का आधुनिक इंसान को ये बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि मन के विचारों को गुलाम है। हम सदा से ही मन के अधीन रहे हैं, मन के इच्छा अनुसार हम कार्य करते आए हैं। लेकिन जिस दिन आपने मन को वश में कर लिया, आप अपने मन को गुलाम नहीं, बल्कि आपका मन आपका गुलाम हो जाएगा। उसी दिन आने से धूल हट जाएगी और आपको आत्मज्ञान मिल जाएगा, निर्वाण मिल जाएगा। इस अवस्था को अलग अलग धर्मों ने नाम दिया है। इस अवस्था को पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा, यह आपके आत्मविश्वास से निर्भर है। इस अवस्था पर पहुंचने के लिए सभी रास्तों को ध्यान कहते हैं। तब आप अनुभव करेंगे, ना तो मैं शरीर हूँ, ना धरती हूँ, ना आदमी हूँ, ना वायु हूँ, ना आकाश हूँ, बस तो एक चेतना हूँ। इस सभी ब्रह्मांड से कण कण से जुड़ी हुई है, जो अमर है, जो अनंत है। यानी इस अवस्था में आपकी चेतना के सामने कोई विषय ना हो, उस अवस्था का नाम ध्यान है। ध्यान जीवन की एक कला है। सभी महापुरुषों ने कहा है, मनुष्य का मूल धर्म ध्यान है, और जिसने धार साध लिया उसने सभी साध लिया। आंखें बंद कर रखने का ध्यान नहीं है, क्योंकि आंख बंद करके भगवान बुद्ध, महावीर की तरह कि आपको वो दिखाई पड़े, बुद्ध और महावीर को दिखा पड़ा था। ध्यान में इतना ही है, बाहर से भीतर से लौटना, दुनिया को देखना बंद करे और अपने आप को देखे। हर घटना में अपने उपस्थिति का अनुभव करे। हर घटना में शांत रहना एक अवस्था है, जब चेतना के सामने कोई विषय ना हो। उस चेतना का नाम ही ध्यान है। इस अवस्था में अतीत, वर्तमान, भविष्य कुछ भी नहीं है। पर ऐसा करना आज हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। जब हमारा जन्म हुआ तब से हम दूसरों को देखते आए हैं, दूसरों के साथ समय बिताए हैं। कभी हमने खुद को नहीं देखा, ना खुद के साथ में समय बिताया है। इसलिए शुरुआत में ध्यान करना काफ़ी मुश्किल लगता है। यह हमारा शरीर एक समंदर है, जिसमें कई नदियाँ समा जा सकती है, लेकिन 5 इंद्रियों के सहारे बगैर मतलब से जान जीते हैं, जिसमें गुस्सा, अहिंसा, अहंकार, ईर्ष्या हम समुद्र में डालते रहते हैं, क्योंकि हमारे मन में एक साथ में अनेक असंख्य कल्पना चलते रहते हैं। हम नहीं चाहते, फिर भी चलता रहता है, जिससे हम कमजोर होते जाते हैं, जिसका कारण कुछ नहीं बल्कि हमारा मन ही है। अब हमारा मन अकेला यात्रा करना होता है, लेकिन जो मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं वही समस्त बंधनों से मुक्त होते हैं। यानी मन का मौन हो जाना ध्यान का प्राथमिक स्वरूप है। विचार, कल्पना, अतीत के सुख दुख के साथ में ध्यान के विरुद्ध है। और जानकर भी आपको आश्चर्य होगा, ध्यान ये कला है जो मनुष्य के जाति के लिए, इसके लिए है। आप सभी पा सकते हैं, जिसका आपने आज तक अनुमान भी नहीं लगाया हो। कई लोग ध्यान करने के बाद भूल करते हैं, उस क्रिया है लोग ध्यान समझते हैं, जैसे सहज योग की क्रिया, सुदर्शन क्रिया, पावर्तिक ध्यान और बहुत सारे ध्यान। लेकिन क्रिया और ध्यान में फर्क है। अब क्रियाओं में क्या होता है,
आपसे कहा जाता है दिए की रोशनी को देखते रहे, जिसे भगवान को याद करते रहे, सूरज को देखते रहे। यह सब क्रियाएं है, ध्यान नहीं। क्योंकि इसमें आपको याद रहता है मुझे देखते रहना है। सबके ध्यान में ये सब कुछ भूल जाना होता है, सब कुछ। तभी आप अपने यादों से, विचारों से मुक्त हो पाएंगे। ध्यान से मुक्त तो मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ, इन क्रिया के साथ साथ आप मुक्त हो जाते हैं। आत्मा क्या है? आध्यात्मिक है। आत्मा की भाषा ध्यान है। ध्यान वो अवस्था है जिसे बाहर में संसार से अपना रास्ता भुलाकर अपने भीतर छिपे उस व्यक्ति से जुड़ते हैं जो वास्तव में आप है, जो सत्य है। उन पलों में जो आप आनंद और शांति को प्राप्त करते हैं, उसको अनुभव से पाया जा सकता है। शब्दों में इसका वर्णन असंभव है। और रोजाना ध्यान करने से आपके मन में उठते हैं हर प्रकार के विचार शांत हो जाते हैं। आपका मन एक ऐसी अवस्था में प्राप्त होता है जिससे आप हर प्रकार के विचार बंधनों से स्वयं को मुक्त पाते हैं। आपको गहरी शांति, आनंद का पैदा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने सामान्य जीवन में आने वाली परिस्थिति से अधिक जागरूकता से कर पाते हैं, स्वयं को सक्षम पाते हैं। जब आप सामान्य आदमी ध्यान करता है, वो बल्ब पे तरफ अपनी रोशनी हिलाता है, जिसे पूरा कैमरा रोशनी से भर जाता है। लेकिन जो असली साधु, योगी, संत, महापुरुष ध्यान करते हैं, वो सूरज के प्रकाश की तरह होता है, जिसके अंदर ब्रह्मांड की सब चीज पकड़ में आती है। अगर आप ध्यान के साथ जुड़े हुए हैं, ये आने वाले साथ में जुड़ने वाले हैं, तो इसकी दो वजह हो सकती है। पहले ये पहले एक, तुम अपने आप को भूलना चाहते हो। दूसरी ये, तुम अपने आप को बदलना चाहते हो। पर याद रखना, जब जब आप किसी कारण के साथ में ध्यान करोगे तो ध्यान नहीं होगा। जैसे जब आप किसी के तलाश में जाओगे, खुशियां नहीं मिलेंगी। खुशियों की तलाश ध्यान में बाधा बन जाती है। यानी जब तक आप मांगोगे तब तक वो नहीं मिलेगा। जब आप मांगना छोड़ देंगे तब तुम्हें मिल जाएगा। जैसे गौतम बुद्ध के साथ हुआ था। उनकी मांग थी, निर्माण थी। जब तक ये मांग रही तब से वो कोशिश करते रहे, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद उन्हें ये नहीं मिला, तो उन्होंने ये मांग छोड़ दी। और जैसे ही उन्होंने मांग छोड़ दी, उन्हें निर्वाण मिल गया। तो ध्यान तो एक ये समंदर है, इसको एक बूंद दिखाई, ध्यान कुन ऐसा होता है। आपको समुंदर देखना है तो आपको खुद ध्यान पूरा बनेगा। आओ दोस्तों, ध्यान से क्या क्या फायदे होते हैं हम सब बातें करेंगे। तो ध्यान की बातें, द ब्यूटीफुल मॉर्निंग, डॉक्टर सचिदानंद लेकर राइट अ बुक अबाउट द ज्ञान। ब्यूटीफुल वेक अप मॉर्निंग, द म्यूजिक्स हैप्पी एंड न्यू पॉजिटिव एनर्जी। एवं निसुतं एकं समयं भगवा सावध्यं विहरति जेति
अभिकन्ताय रत्तियां अभिकन्तवर्णा केवलकल्पं जेतवनम् ओभासेत्वा येन भगवान् तेन उपसङ्कमित्वा भगवन्तम् अभिवादेत्वा एकमन्तम् अट्ठासि एकमन्तं ठिताखोसा देवता भगवन्तं गाथाय च भासि बहुदेवानुसा च मङ्गलानि अचिन्तयन् आकाङ्क्षमाना सोत्थानं ब्रूहि मङ्गलमुत्तमम् नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स सेवनाच बालानां पण्डितानां च सेवना पूजा च पूजनीयानाम् एतं मङ्गलमुत्तमम् नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स प्रतिरूपदेशवासो च उपेचकतपुण्यता बद्धसम्मापणिधि च एतं मङ्गलमुत्तमम् नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बाहुसृक्षं च सम्पञ्च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाचा एतं मङ्गलमुत्तमम् नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स मातापितु पट्टानि उत्तरारस्य सङ्गमो अनाकुला च कन्मन्ता एतं मङ्गलमुत्तमम् नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स दानं च ब्रह्मचर्या च यातकानं च सङ्गहो अनवद्यानेकं माने एतं मङ्गलमुत्तमम् नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स मज्जपाना च संयमः अपमादो च धूमेषु एतं मङ्गलमुत्तमम् नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स गार्गो च निवातो च सन्तुष्टि च कथयुता कालेन धम्मसरणम् एतं मङ्गलमुत्तमम् नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स सुवचस्सता समणानं च दर्शनं कालेन धम्मसाखच एतं मङ्गलमुत्तमम्
सम्बुद्धस्स तपोच ब्रह्मचर्याच हरिय सच्चानदस्सन निर्वाण सच्चिकिर्याच एतं मङ्गलमूर्तमम् नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धस्य लोकधर्मेः चित्तं यस्य न कम्पति अशोकं विरजं खेमम् एतं मङ्गलमूर्तमम् नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स एतादृशानि कृतवान् सपत्थन्नपराजिता सपत्तसोत्ति गच्छन्ति तं तेषां मङ्गलमूर्तमन्ते नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नहि वेरेण वेराणि सम्मन्तिध कुदाचनम् अवेरेणे च सम्मन्ति एष धम्मो सनातनो बिन बैर के प्रेम भाव बढ़ाकर इस जीवन काल में अपना फर्ज निभाकर बिन बैर के प्रेम भाव बढ़ाकर इस जीवन काल में अपना फर्ज निभाकर सही राह को परखना मैत्री की भावना तुम दिल में जगाए रखना मैत्री की भावना तुम दिल में जगाए रखना Let no one suffer for hatred and your anger. Let no one deceive another. May all be happy and secure. घनसारपदिते दीपेन तमजंसिना किलोकरीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदं सुगन्धिकाय वर्धनम् अनन्तगुणगन्धिना सुगन्धिना गन्धेन पूजयामि तथागतं पूजयामि तथागतम् एक दूसरे की बुराई ना करे एक दूसरे की बुराई ना करे वैमनस्य
में किसी के दुख की इच्छा ना धरे, वैमनस्य में किसी के दुख की इच्छा ना धरे। संसार के सभी गम को मिटाकर आशाओं के नए मन में ख्वाब जगाकर कदम मिला के है चलना, मैत्री की भावना तुम दिल में जगाए रखना, मैत्री की भावना तुम दिल में जगाए रखना, मैत्री की भावना तुम दिल में जगाए रखना, मैत्री की भावना तुम दिल में जगाए रखना। ये च बुद्धा अतीता च, ये च बुद्धा अनागता, पच्चुपना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है, हर जगह हर समय वो सिद्ध है, वो सिद्ध है। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है, हर जगह हर समय वो सिद्ध है, वो सिद्ध है। मन में तुम्हारे बसता वो गुणवान है, मन में तुम्हारे बसता वो गुणवान है, सम्यक शिक्षा से करता जो शिलवान है, अहिंसा की ताकत से जो बलवान है, अहिंसा की ताकत से जो बलवान है, वो बुद्ध है, वो बुद्ध है, वो बुद्ध है। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है। भगवतो अरहतो बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।
भगवान तथागत गौतम बुद्धं शरणं गच्छामि कर दो मेरा दूर देशितं धम्मं शरणं गच्छामि मलय समान हे भगवान तथागत गौतम बुद्धं शरणं गच्छामि कर दो मेरा दूर देशितं धम्मं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खपदं समादियामि हर सुबह हम पुनर्जन्म लेते हैं। हर सुबह हम पुनर्जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं यह मायके नहीं रखता। नमो बुद्धाय। जीवन वह नहीं है जो हमें मिलता है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि मुसावादा वेरमणि मुसावा बुद्धं शरणं गच्छामि
साधु साधु साधु, आपका सबका कल्याण हो। तथागत भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक, बाबा साहब आम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद, संत कबीर, ये सब लोग बुद्धत्व प्राप्त किए हैं। प्यारे दोस्तों, ध्यान ऐसी साधना है जो आपको इन लोगों के विचारों पर, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि, आओ स्वामी विवेकानंद को हम और बढ़ते हैं। पसंद उसे करो जो तुम में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी करता है। फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप क्या हो और कैसे दिखते हो, फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या कर सकते हो। जब किसी दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। व्यस्त होना ही काफी नहीं है, व्यस्त तो चींटियां भी होती हैं। सवाल यह है कि आप किस काम में व्यस्त हैं। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वो असंभव लगता है। एक बार हारने के बाद फिर से कोशिश करने में मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। पहचान बनानी है तो ऐसी बनाओ कि अगर कोई आपकी बुराई करे तो सामने वाले को विश्वास ना हो। कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समंदर को सुखा नहीं सकती। जीवन में आपको कोई रोकने टोकने वाला है, उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो वही कल आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, यही कल आपको हीरा बनाएगी। वक्त हालात को बदलता है और हालात इंसान को। दुनिया आपकी सलाह से नहीं बदलेगी, दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी। सफलता के रास्ते पर चलते समय हाथ थामने वाले कम और टांगे खींचने वाले ज्यादा मिलेंगे। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। दुनिया जब आपको पागल कहने लगे तो समझ जाना कि आप सही रास्ते पर चल रहे हो। खुद के ऊपर इतना काम करो कि लोगों को अपनी औकात अपने आप नजर आने लगे। मंजिलें ख्वाब बनकर रह जाएं, बिस्तर से इतना भी प्यार मत करो। अपने रहस्य किसी को मत बताओ, ये आदत आपको खत्म कर देगी। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। जरूरत से ज्यादा आराम और औकात से ज्यादा प्यार इंसान को अपाहिज बना देता है। आपको वह नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, वही मिलेगा जिसके आप योग्य हैं। यही विधान है, इसलिए खुद को योग्य बनाइए।
अपने हालातों की वजह से अपने सपनों को नहीं बदलना चाहिए, बल्कि अपने सपनों के हिसाब से अपने हालातों को बदलना चाहिए। दिल टूटना भी अच्छा है, क्योंकि दिल टूटने के बाद लोग बड़े बड़े काम करते हैं। दिल बड़ा रखोगे तो पहचान अपने आप बढ़ जाएगी। जिसके पास उम्मीद है वो लाख हार के बाद भी नहीं हारता। मैदान में अकेले डटे रहने का साहस रखो, फिर चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। आज वही कल है जिस कल की चिंता तुमने कल की थी। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। दौलत तो विरासत में मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर बनानी पड़ती है। चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। मुश्किलें कुछ दिन रहेंगी, पर सफलता पूरी जिंदगी रहेगी। संघर्ष करना मेरे लिए समस्या नहीं, मेरा शौक है। जीत हासिल करना मेरी जरूरत नहीं, मेरा जुनून है। जरूरी नहीं शुरुआत सबकी अच्छी ही हो, कुछ लोग हार कर भी बाजी जीत जाते हैं। राजनीति एक खेल है, चालाक लोग खेलते हैं, मूर्ख लोग दिन भर चर्चा करते हैं। अगर जिंदगी में कुछ बनना ही है तो किसी का रोल मॉडल बनो, ना कि कोई आपका रोल मॉडल हो। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं, मगर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। जहां डर खत्म होता है वहीं से जीवन शुरू होता है। बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटे मालिक बन जाओ, खुश रहोगे। इंसान खुद की नजर में सही होना चाहिए, दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। जो चीज आपको चैलेंज करती है वही चीज आपको चेंज करती है। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा देता है। तुम्हारे लक्ष्य के अलावा जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है वही तुम्हारा परम शत्रु है। दुनिया में सबसे शक्तिशाली मनुष्य की वाणी है, जो हथियार उठाए बिना ही क्रांति करवा सकती है और परिश्रम किए बिना शांति। दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपनों में अपनों को ढूंढना है। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया है। हम सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। जो अपने लिए नियम नहीं बनाते उन्हें दूसरों के नियमों पर चलना पड़ता है। अनुभव ही आपका सर्वोत्तम शिक्षक है। जब तक जीवन है सीखते रहो। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, वसूलों पर आँच आए तो टकराना भी जरूरी है। भय और अपूर्ण वासना ही समस्त दुखों का मूल है। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। विचार ही इंसान को महान बनाते हैं और विचार ही नीचे गिराते हैं। नाम और पहचान भले ही छोटी हो मगर अपनी होनी चाहिए। बुरी बात यह है कि समय कम है, मगर अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। झूठ बोलना शुरू में आसान हो सकता है, पर बाद में सिर्फ परेशानी देता है। और सच शुरू में बोलना कठिन होता है, पर बाद में सिर्फ आराम देता है। बड़ा सोचो, दूसरों से पहले सोचो और जल्दी सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी एक का अधिकार नहीं है। जिसका देह और मन शुद्ध नहीं, उसका मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करना व्यर्थ है। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वह है खुद की जिंदगी। जिस काम के लिए जिस समय प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय पर उसे करना चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। स्वयं पर जीत प्राप्त कर लो, सारा संसार आपका हो जाएगा। मतलबी लोग आपके साथ नहीं बल्कि आपकी हैसियत के साथ होते हैं। सफलता किस्मत से नहीं मेहनत से मिलती है।
सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चे होना। स्वयं पर विश्वास करो। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। जीवन में पछतावा करना छोड़ो, कुछ इतना बड़ा करो कि तुम्हें छोड़ने वाले पछताएं। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। खुद की तरक्की में इतना समय लगा दो कि दूसरे की बुराई करने का समय ना मिले। अगर आप वास्तव में जीवन बदलना चाहते हैं तो हर दिन अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करें। कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। पैसा हैसियत बदल सकता है, औकात नहीं। अंदाजा ताकत का लगाया जा सकता है, किसी के हौसले का नहीं। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है, मगर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। आप जितना सोचते हैं आप उससे कहीं ज्यादा काबिल हैं, पर सोचने की हिम्मत तो करो। आपका बीता हुआ कल जितना भी बुरा हो, आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं। आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। ये उन वजहों को पकड़ कर लाता है जो बेवजह हैं। वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती हैं। अगर जिंदगी में सफल होना है तो पैसों को हमेशा जेब में रखना, दिमाग में नहीं। लोग आपको नहीं, आपके समय को अहमियत देते हैं। अपनी कीमत उतनी रखिए जितनी अदा हो सके। अगर अनमोल हो गए तो अकेले रह जाओगे। परमात्मा किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। उपवास करो, मगर खाने का नहीं, गंदी सोच, गंदी नीयत, गंदे विचारों का। भरोसा बड़ी पूंजी है, यूं ही नहीं बांटी जाती। खुद पर भरोसा रखो तो ताकत, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाता है। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान पर जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। टेंशन कभी भी हमेशा स्थायी नहीं होती, लेकिन कुछ लोग इसे जीवन से बड़ा बना देते हैं। जीवन का सबसे बड़ा उपहार दोस्ती है। आप अपने सपने औकात से बड़े रखो, कल तुम्हारी औकात सपनों से बड़ी होगी। जो सरफिरे होते हैं वही इतिहास लिखते हैं, समझदार लोग तो सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा गुरु समय होता है, जो सब कुछ सिखा देता है। बाद में पछतावा करने से बेहतर है एक बार जी जान लगाकर कोशिश कर ली जाए। दुख जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हम सुख का महत्व जान सकें। माना कि ऊपर चढ़ना कठिन होता है, लेकिन ऊपर से देखने पर नजारा भी अलग होता है। जीत कर दिखाओ उन लोगों को जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। बेहतरीन और अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों के साथ लड़ना पड़ता है। मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वो आपके सपने पूरे ना होने दे। जिंदगी में कड़वे फैसले ही सफलता दिलाते हैं। सोच का ही फर्क है, वरना समस्या हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। कोई आपके हाथ से छीन सकता है, लेकिन आपके नसीब से नहीं। जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार कभी नहीं माननी चाहिए। फैसला लेना काबिलियत नहीं, मगर फैसला लेकर सही साबित करना काबिलियत होती है। जो बिखरता है वो एक दिन जरूर निखरता है। कितना भी पकड़ लो, ये वक्त फिसलता जरूर है, ये समय है बदलता जरूर है। जो मजा खुद की पहचान बनाने में है, वो दूसरों की परछाई बनने में कहां।
हार के डर से कोशिश छोड़ देने से अच्छा है जीत की कोशिश करते हुए मर जाना। एक दिन अपने आप पर गर्व करना है तो आज बैठे बैठे अपना समय व्यतीत मत करो। अगर आप थक गए हैं तो आराम करना सीखें, मेहनत छोड़कर भागना नहीं। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। नादान से भी दोस्ती कीजिए क्योंकि मुसीबत के समय समझदार व्यक्ति काम नहीं आता। सच्चा प्यार किताबों से कीजिए, आपकी जीत निश्चित होगी। यही वो सीढ़ी है जो आपको सफलता की मंजिल तक लेकर जाएगी। सही समय कभी नहीं आता, समय को सही बनाना पड़ता है कठोर परिश्रम से। बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सीखता है। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता है। हर व्यक्ति की अपनी कमजोरी और ताकत होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता। इतना भी कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतने मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। कांटों पर चलने वाला व्यक्ति जल्दी मंजिल तक पहुंच जाता है क्योंकि कांटे पैरों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। जल्दी ही गुस्सा करना आपको जल्दी ही मूर्ख साबित कर देता है। अपनी जिंदगी की लड़ाई खुद लड़नी होती है। लोग सिर्फ ज्ञान देने आते हैं, साथ निभाने नहीं। मेहनत करो तो रुकना नहीं। हालात चाहे जैसे भी हो, किसी के आगे झुकना नहीं। जो लोग गिरने से डरते हैं वो कभी चलना नहीं सीख सकते। अपने तरीके से जिंदगी जीने के लिए जुनून होना चाहिए। परिस्थितियां तो हमेशा ही विपरीत होती हैं। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं होती। महान उपलब्धियां आसानी से नहीं मिलती, आसानी से मिली तो वे महान नहीं होती। जिंदगी में सबके साथ समझौता कर लेना, लेकिन अपने सपनों के साथ कभी समझौता मत करना। जीवन में वही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते हैं मगर करते नहीं। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। एक सच्चा दोस्त वो होता है जो तब चलकर आपके पास आए जब सारी दुनिया आपको अकेला छोड़कर चली जाए। सारी दुनिया कहती है कि हार मान लो, मगर दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश करके देख लो। जिसके पास इरादे होते हैं